जय माता की मित्रों। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफलता का मंत्र क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। हर आदमी जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करता है, बहुत सारे प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद भी आदमी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। आज हम इसी बात पे बात करने जा रहे हैं कि आप जीवन में किस तरीके से सफल हो सकते हैं, सफलता का मंत्र कहाँ से निकलता है और आप जीवन में किस तरह से सफल होंगे। इसमें पैसे की बात नहीं है, सफलता के लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है। आज सफलता की चाबी कहाँ है, सफलता आपको कैसे मिलेगी, ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ज्योतिष का, आपके घर में रखे हुए सामान का, आपके विचारों का, आपके रिश्तों का क्या कनेक्शन है, जिससे आपकी जो सोच बनती है, किस तरीके से ज्योतिष इसको जोड़ता है। आज मैं इस पे भी बात करूंगा। आपके घर में जो सामान रखा है, इसका क्या कनेक्शन है आपकी ज्योतिष से। ज्योतिष को सामुद्रिक विज्ञान कहा जाता है। सामुद्रिक विज्ञान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके घर में रखे हुए सामान ये डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा रिश्ता आपका अच्छा चलेगा, कौन सा रिश्ता आपका अच्छा नहीं चलेगा, कौन से रिश्ते को कंप्रोमाइज करके चलाना पड़ेगा, कौन सा रिश्ता बिना कंप्रोमाइज के चलेगा, कौन सा रिश्ता सुख से चलेगा, आपको सुख देने वाला होगा, और कौन सा रिश्ता आपको अच्छे विचार देगा, अच्छी पॉजिटिव सोच दे करके आपकी तरक्की करेगा। इसके साथ में जो न्यूमरोलॉजी के अंक निकलते हैं, उसका भी संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज्योतिष से जुड़ा है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन जो हमारे बुरे ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में, कोई भी बुरा ग्रह हो सकता है, जो ग्रह आपका बुरा है वो ग्रह, वो रिश्ता आपको बुरा ही फल देगा। जैसे मान लो किसी का शनि खराब है जन्म कुंडली में, तो शनि खराब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये कॉन्फिडेंस को छीनने का काम करता है। अब जब आदमी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो आदमी की शिक्षा स्तर में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, आदमी जीवन में सफल होने में बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। इसके साथ में यदि किसी व्यक्ति का मंगल भी बंद हो गया, मंगल खराब हो गया, तो मंगल खराब होने का मेन कारण क्या होता है कि मंगल जब भी खराब होता है तो ये लोग जिम्मेदारी को ले तो लेते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को गहराई से निभा नहीं पाते। और शनि खराब वाले लोग जो होते हैं, ये लोग जिम्मेदारी को लेने में कतराते हैं। मंगल बंद वाले आदमी, मंगल खराब जिनका होता है, वो लोग जिम्मेदारी को ले लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी को निभाने में प्रॉब्लम होती है। अब जब गहराई से निभा नहीं पाएंगे तो इन लोगों की प्रॉब्लम क्या बनती है, मंगल खराब वालों की, ये लोग एक समय के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, उसके साथ में ये 10 काम करते हैं, 10 प्रॉब्लम बनाते हैं। और वो 10 प्रॉब्लम क्या है, ये समझने वाली बात है। इसने मेरे साथ ऐसे कह दिया, इसने मेरे को ये कह दिया, हमने जो है इसको किस तरीके से कौन सा व्यवहार करें, कौन सी प्लानिंग करें, किस तरीके का इसके साथ में ऐसा करते हैं कि ये आदमी हमारे को जो है महत्व देने लगे, सामने वाले को इंप्रेस करने के चक्कर में लगा रहता है। जब आपका 80% हिस्सा दिमाग का आपको दूसरे की व्यवहार, दूसरे की कमियां निकालना, दूसरे के चाटुकार में आदमी दिमाग फंसा रहता है कि इसने मेरे बारे में ये सोचा होगा, इसने मेरे बारे में ये कहा होगा, इसने मेरे बारे में ये ऐसे किया होगा, इसने मेरे बारे में ये, तो 80% का हिस्सा उसका जो अगर किसी भी व्यक्ति का इन कामों में लगा रहेगा और 20% हिस्सा जो उसका काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सफल होने के लिए आपका 80% हिस्सा सही जगह पे, अपने काम पे, फोकस पे, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप सर्विस करने के प्रयास में कर रहे हैं, बिजनेस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं आप,
उसमें जो अगर आप सफल होना है तो आपका 80% हिस्सा अपने काम पर लगना चाहिए और 20% हिस्सा जो अगर आपका छोटे मोटे कामों पे लग रहा है, कौन क्या कह रहा, कौन क्या सुन रहा है, तो आदमी सफल होगा। अब दोनों को जो अगर सोच के आप देखो कि अब ये व्यक्ति जो दूसरों की चाटुकारी कर रहा है, ये अपना 80% हिस्सा खराब कर रहा है, 20% अपने काम पे लगा रहा है, और ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है जो 80% हिस्सा अपने काम पे लगा रहा है, 20% कर रहा है। तो यही कारण है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने काम पे, अपने फोकस पे अपना पूरा ध्यान रखते हैं। तो खराब ग्रह देते क्या है? यही तो देते हैं, क्योंकि खराब ग्रह आपको ऐसी मानसिकता देते हैं और आपके दिमाग को फंसा कर रखते हैं। आदमी निगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा झूलता रहता है, जबकि आपको जीवन में जो अगर सफल होना है तो उसका एक ही रास्ता है। मान लो कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको तो अच्छा रहेगा समझने की ये कैसे काम कैसे करता है। मान लो कि आपका दिमाग जो है वो प्रधानमंत्री है और आपके शरीर के अंदर जो करोड़ों सेल्स हैं ये प्रजा है। अब जो अगर माइंड ने मान लिया कि सामने वाला गलत है, मेरी बहन गलत है, मेरा भाई गलत है, मेरा सीनियर गलत है, मेरा बॉस गलत है, मेरे भाई गलत है, मेरा पिता गलत है, मेरी माँ गलत है, किसी के भी बारे में, और ये खुद अपने बारे में भी गलत सोच लेते। अब जो अगर इन्होंने नेगेटिव सोच लिया तो वो जो करोड़ों सेल्स जो प्रजा के रूप में आपके शरीर के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे ही माइंड ने ये इंडिकेटर दी कि ये आदमी गलत है तो ये करोड़ों सेल्स उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और ये करोड़ों सेल्स उस पर जब काम करना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले की ये जो बुरा भाव आपके दिमाग में बन रहा है वो सीधा चेहरे पे आ जाता है, और उस बुरे भाव के साथ में, निगेटिव विचार के साथ में आप जब सामने वाले से बात करते हैं, सामने वाले से कहते हैं कोई बात, तो उसमें सामने वाला समझ जाता है और इसी कंफ्यूजन में रह करके आदमी अपनी जिंदगी को खराब करता है। जबकि जीवन में जो अगर सफल होना है तो आप सफलता का केवल एक ही मंत्र है, सफलता की एक ही चाबी है, और वो चाबी ये है कि आप सामने वाले की, बेशक आपका रिलेशन का कोई व्यक्ति हो, आपकी पत्नी हो, आपकी भाई हो, बहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सीनियर हो, सामने वाले की बात को माफ कर दो। सामने वाला बड़ी गलती भी कर रहा है तो भी माफ कर दो, और अपने आप को नेगेटिव मत हो, क्योंकि जब तक तुम माफ नहीं करोगे, किसी ने छोटी सी बात कह दी, आप उसके लिए नेगेटिव सोचने लगे तो आप पॉजिटिव सोचना ही बंद कर देंगे, पॉजिटिव आप चल ही नहीं पाएंगे। और जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वे में कोई काम करेंगे तो पॉजिटिव असर मिलेगा। तो सफलता की चाबी जो है वो है पॉजिटिव सोच। जो अगर आपने सामने वाले को माफ कर दिया और माफ करके आगे बढ़ गए, और कितनी भी बुरी बात हो उसको जल्दी से जल्दी भूलने की प्रयास करो कि ये कितनी जल्दी हम भूल जाएं, और पॉजिटिविटी के साथ में आप जो जीवन में आगे बढ़ोगे तभी आप सफल हो सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आप गृहिणी हो, तो आप जैसे मान लो आप गृहिणी हैं तो आपके लिए मान लो किसी ने कुछ गलत कह दिया तो सबसे पहले उसको माफ कर दो, और जो उसने कहा है उसको सबसे पहले भूलने का काम करो, क्योंकि भूलोगे नहीं तो बार बार आपके दिमाग में पंच करता रहेगा, आपको बार बार निगेटिविटी देता रहेगा। और दिमाग में निगेटिविटी आती है, सबके आती है, कोई आप ही की नहीं आती है, लेकिन उस निगेटिविटी से निकल करके आप जो अगर अपने ऊपर इसको हावी नहीं होने देते हैं, सामने वाले को माफ करके और आगे बढ़ जाते हैं। मान लो बच्चा है आपका, मान लो पति ने कुछ कह दिया, आप दिन भर उसी के बारे में सोचने लगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होना स्वाभाविक है। अब पति ने कुछ कह दिया, माफ कर दो, छोड़ो और भूलने का प्रयास करो। दूसरी तरफ बच्चे का काम क्या हुआ है, बच्चे के कौन कौन सी चीजों की जरूरत है,
आज बच्चे को खाना क्या देना है, घर में खाना क्या बनाना है, कौन सी चीजें आज लानी है, कौन सी चीजें खत्म हो रही हैं, इस पे दिमाग लगाओ ना। घर में बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे, उनको क्या चाहिए, उस पे दिमाग लगा दो। आपका जीवन तुरंत बदलने लगेगा। क्योंकि आप जो अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफलता की चाबी सिर्फ एक है, वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के साथ में ही आगे बढ़ना आपकी जिंदगी को सफलता की ओर लेके चलेगी गाड़ी। जो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ नहीं बढ़ते हैं तो इस धरती पे कोई भी व्यक्ति बिना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े कोई आदमी सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब पॉजिटिविटी के साथ बढ़ोगे तो आपका 80% हिस्सा दिमाग का आपके काम पर, फोकस पर, उस पे लगेगा। आप अच्छा धन कमाएंगे, अपना अच्छा व्यापार आगे बढ़ाएंगे। आप जो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी याददाश्त के साथ में अच्छा कार्य करेंगे और जीवन में सफल होंगे। यही सफलता की चाबी, दूसरी कोई सफलता की चाबी नहीं। क्योंकि पॉजिटिव जो अगर हो तुम तो पॉजिटिव के साथ में आप उत्साह से भरपूर होकर के आप कोई भी काम कर सकते हो। क्योंकि निराशा हमेशा डुबोती है और आशा हमेशा पार लगाती है। जो व्यक्ति आशा के साथ में सामने वाले में जगाया हुआ विश्वास ही आदमी को पार लगाता है, यही सफलता की चाबी है। आप इसको जितनी जल्दी मान लेते हैं उतनी जल्दी ही आप जीवन में सफल होंगे। तो मित्रों, तो अगर आपके साथ में भी कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो आप हमसे कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपके जीवन में कोई दिक्कतें चल रही हैं तो आप समाधान के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। जय माता दी।